चमत्कार, मिरेकल या भूत ऐसे शब्द हैं जिन पर हम साइंस के दौर में भरोसा नहीं कर सकते। अगर हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हम उसके पीछे के साइंस को समझने में लग जाते हैं या ये कह देते हैं कि इसकी रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिनके पीछे की सच्चाई जानने में साइंस के भी पसीने छूट गए हैं, लेकिन उसके बारे में पता चल नहीं पाया है, तो आप क्या कहोगे? तो चलिए आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में साइंस आज तक पता नहीं लगा पाया है। Miracle on ice. More than 40 years ago, a woman in the northwest corner of Minnesota made a remarkable recovery after literally being frozen solid. Surprised, she made a complete recovery. Make sure the frostbite on her feet had completely healed. साल 2003 में एंड्रयू कार्लसन नाम के एक शख्स को 350 मिलियन डॉलर्स यानी कि 2,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की चोरी के मामले में पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान एंड्रयू ने बताया कि वो साल 2256 से आया है, यानी कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। उसने ये भी कहा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो ओसामा बिन लादेन का पता भी बता देगा। हालांकि कुछ दिन बाद उसे बेल पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो पूरी तरह से गुमशुदा हो गया। दरअसल उसने बताया था कि उसे स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शन फ्यूचर से मिली थी, जिससे उसने 126 हाई रिस्की स्टॉक्स में डील करके 350 मिलियन डॉलर्स बनाए। हालांकि उसने इसके लिए सिर्फ $800 ही इन्वेस्ट किए थे। बाद में पकड़े जाने पर उसके होने के भी कोई सबूत नहीं मिले, ना कोई आईडी प्रूफ और ना कोई और इन्फॉर्मेशन। वो अपने साथ एक सवाल छोड़ गया कि क्या वो सच में एक टाइम ट्रैवलर था। दूसरा इंसिडेंट है एक ऐसी लड़की का जिसे फ्रोजन लेडी भी कहा जाता है। आखिर क्या थी वजह इसके इस नाम के पीछे, चलिए जानते हैं। दरअसल 20 दिसंबर 1980 को 19 साल की जीन हिलियार्ड अपनी कार से घर जा रही थी और एक एक्सीडेंट में उसकी कार फंस जाती है। कार फंस जाने के कारण जीन ने सोचा कि वो पैदल ही अपने पास वाली फ्रेंड के घर चली जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे 2 मील दूर तक जाना था। लेकिन मौसम इतना खराब था कि वहाँ का टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ज्यादा ठंड को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और अपनी फ्रेंड के घर से 12 फीट दूर ही बेहोश होकर गिर गई और 6 घंटों तक वहीं पड़ी रही। अगले दिन वैली नेल्सन को जीन हिलियार्ड अपने घर की सीढ़ियों के पास पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई मिली। जब जीन को हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स के मुताबिक जीन इज ऑलमोस्ट डेड, यानी कि डॉक्टर्स ने जीन को मरा हुआ बता दिया, क्योंकि जीन की स्किन इतनी हार्ड हो गई थी कि उसे इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में डॉक्टर्स को यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। लेकिन सभी हैरान तब हो गए जब जीन के ऊपर की बर्फ डिफ्रोस्ट होने के बाद जीन हिलने लगी और सिर्फ 3 दिनों के बाद उसने अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दिया और 6 हफ्तों में वो वापस बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। जीन हिलियार्ड का केस डॉक्टर्स के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आखिर कैसे कोई बर्फ में रहकर भी जिंदा रह सकता है। तीसरा और आखिरी इंसिडेंट है जब 1941 में 21st सेंचुरी का एक आदमी देखा गया था। ये तस्वीर 1941 की है जिसमें 21वीं सदी का एक आदमी दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर ने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। रिसर्चर्स के अनुसार इस तस्वीर में जो आदमी खड़ा है इसने 1940 के फैशन से बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए हैं। इसमें इस आदमी ने 21वीं सदी की स्टाइल हिपस्टर की जिप वाली हुड और लोगो वाली टी शर्ट पहनी हुई है और गॉगल्स भी लगाए हुए हैं और आज के समय का एक पोर्टेबल कैमरा भी कैरी किया हुआ है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में ये आदमी एक टाइम ट्रैवलर है? क्योंकि 1941 में इतनी सारी मॉडर्न चीजें इसके पास कहां से आई? अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।